अरे बेटी, इतना उदास हमारे आश्रम पर क्यों आई हो? हे गुरुदेव, उदास होने का कारण है गुरुदेव। क्या कारण है? हे गुरुदेव, आज 2-3 दिन से मेरे बेटा लोग और कुछ मेरी आंखों के सामने नहीं है गुरुदेव। क्या बेटी, तुम्हारे दोनों पुत्र आज 3 दिन से तुम्हें दिखाई नहीं पड़े? हाँ गुरुदेव। अरे बेटी, वो दोनों पुत्र हमारी छत्र छाया में हैं। हाँ बेटी, देखो देखो, छोटा पुत्र कुछ दौड़ता हुआ आ रहा है। अरे बेटा कुछ कहाँ थे बेटा? गुरुदेव, इस समय मैं तपोवन जंगल से आ रहा हूँ। तपोवन जंगल में क्या कर रहे थे बेटा? गुरुदेव, तपोवन जंगल में युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध चल रहा है? हाँ गुरुदेव। उस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई अथवा पराजय? गुरुदेव, आपकी कृपा से उस युद्ध में हमारी विजय हुई है। विजय हुई है? हाँ गुरुदेव। तो विजय में क्या जीत कर लाए हो? आप देखना चाहते हो मैं क्या जीत कर खिला? हाँ बेटा, अभी लेकर के आता हूँ गुरुदेव। जाओ तत्काल लेकर आओ। हनुमान, अरे हनुमान, तुम्हारा ये हाल, तुम बंदी होकर हमारे यहाँ आए हो? अरे गुरुदेव, इन बालकों से बंदी होकर ना हो तो क्या इनसे युद्ध करो? कहो युद्ध के क्या समाचार हैं? हो गुरुदेव, युद्ध के समाचार इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि जितनी सेना प्रभु राम की है वो सब सारी मूर्छावंत हो चुकी है, और उसके साथ साथ भैया लक्ष्मण, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया भी मूर्छावंत हो चुके हैं। और गुरुदेव, अगर आप समय पर नहीं चले तो अब अंतिम बारी प्रभु राम की है। क्या है? रात के आने की बारी है? हाँ गुरुदेव। चलो गुरुदेव। हे मंत्रीवर, विश्वास नहीं होता कि अयोध्या की चतुरंगनी सेना का ये हाल तो मुनि कुमारों ने किया है। ऐ सुंदर बालक, कहो राजन, क्या आप राम हैं? हाँ बालक, हम ही अयोध्या नरेश स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ, परंतु तुमने हमारे अश्व को पकड़ रखा है, तुमने हमारे भाइयों को मूर्छित कर दिया। हाँ, हम ने आपके अश्व को पकड़ा है और हम ने आपके भाइयों को मूर्छावत किया है।
क्योंकि वो चुनौती मुझे स्वीकार है और आपके प्रति, आपके राज के प्रति मुझे कुछ संदेह है। सर्वप्रथम तो मैं उनको समाधान करना चाहता हूँ। कैसा संदेह बालक? कि हे राजेश्वर हे अवधेश्वर कहने को क्षमा मैं उसका निराकरण करना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ और मैं उससे पहले आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। तुम्हारे लिए क्षमा ही क्षमा है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कि सिर पे न खातो नारी जात उसकी नाक कटाई। क्षत्रिय थे और जब सीता की अभी परीक्षा ले चुके थे तो पुनः उससे बर्दाश्त क्यों दिया? इन सारे प्रश्नों का जवाब दो मुझे। आप कहते हो कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ, क्या यही तुम्हारी मर्यादा है राम? ऐ सुंदर बालक, तुम्हारे इतने सारे प्रश्नों के हम क्या उत्तर दें? फिर भी बालक, क्यों उत्तर दूं मैं, क्या उत्तर दूं? बस तुमसे इतना कहना
और दोस्त तो लगे ही रहते हैं बालक। मैंने मानव लीला की है, मानव का रूप बनाया है। मैंने मानव लीला की है, मानव रूप, मानव का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। अन्यथा जो हमारा असली धाम क्षीर सागर है, उसमें ये सब प्रपंच माया कुछ भी नहीं है बालक। राम आपने मानव लीला की है और मानव का रूप कर दिखलाया है, तो एक मानव रूप में एक और आज अपनी पराजय भी स्वीकार कर लो। पराजय का शब्द रघुकुल की गाथा में नहीं आता है बालक। और ये मत भूलो, अब तक जो तुम्हारी विजय हुई है वो हमारी इच्छा से हुई है, अन्यथा तुम हमारे भाइयों से कभी नहीं विजय पाते। आज जब मैंने की बारी आई है तो आप कहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार हमारी विजय हुई है। अगर आप ऐसी बात करते हैं, सच्चे रघुवंशी है, सच्चे क्षत्रिय है, तो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की सौगंध है, अपना उठाओ धनुष रण करने के लिए तत्पर हो जाओ। हमारा परामर्श यही है कि तुम मुझसे युद्ध ना करो, क्योंकि तुम जानते नहीं हम रघुवंशी हैं। वाह, अगर आप सच्चे रघुवंशी है, क्षत्रिय है, तो आप अपना धनुष बाण क्यों नहीं उठाते? बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो जो हम धनुष उठाने के लिए विवश हो जाएं। अगर युद्ध की अभिलाषा है तो ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं। उठाओ धनुष और संग्राम करो। बेटा हो सावधान, संग्राम किससे युद्ध कर रहे हो? अरे यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तुम्हारे पिता है। ये हमारे पिताश्री हैं। अरे बेटा, आज तक तुम जिन्हें माँ बनदेवी समझते थे, वही तुम्हारी माता सीता है। महर्षि वाल्मीकि जी के चरण कमलों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रणाम स्वीकार। सर्वदा सुखी रहो राम। ये सब तो हो गया, लेकिन इनका क्या होगा? ये अध्यक्ष सेना। बेटा लाल को तुमने क्या किया? अपने चाचा लोगों को मुर्छात कर दिया। हम अपनी योग शक्ति के द्वारा जीवित करते हैं। ओम नमो भगवते महाप्रकमाय नमो नमः। हो गई वीरता। भ्रात लक्ष्मण,
भरत शत्रुघ्न, तुम लोग जिनसे युद्ध कर रहे थे वे अपने ही पुत्र हैं, अर्थात तुम्हारे भतीजे हैं।